हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में, जो कि हमारा स्टॉक्स क्लब का वीडियो है, जिसमें हम दो कंपनीज के बीच में एक वर्चुअल टूर्नामेंट करते हैं और इस टूर्नामेंट में हम देखते हैं कि कौन सी कंपनी का फंडामेंटल स्कोर अच्छा है और जिसका स्कोर अच्छा होता है हम उस शेयर को रिकमेंड करते हैं बाइंग के लिए। तो आज देखते हैं स्टॉक्स क्लब में कौन सी वो दो कंपनीज हैं और उनके बीच में जो टूर्नामेंट होता है उससे कौन सी कंपनी विनर बन के निकलती है। ये सब हम देखेंगे इस वीडियो में। उसके पहले आप हमारा डिस्क्लेमर देख सकते हैं, जो कि हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर अवेलेबल है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम दो कंपनीज लेते हैं एक ही सेक्टर की, और यहाँ पर हम आज जो कंपटीशन करने जा रहे हैं दो कंपनीज में, वो कंपनीज के नाम है, हमारी ए टीम होगी जिसका नाम है थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इसका क्लोजिंग प्राइस है 21 अगस्त का 788 रुपीज। और हमारी जो टीम ग्रीन है ये है डॉक्टर लाल पैथ लैब्स लिमिटेड। इसका क्लोजिंग प्राइस है 1844.75 21 अगस्त को। तो इनके बीच में होगा टूर्नामेंट और हम देखेंगे कि किस तरह से जो विनर है वो आगे आता है। यहाँ पर हम जो एनालिसिस करने वाले हैं उनको हम 4 राउंड्स में एनालिसिस करेंगे और ये हमारे राउंड्स होंगे टॉप लाइन एनालिसिस, बॉटम लाइन एनालिसिस, वैल्यू एनालिसिस और कैपिटल स्ट्रक्चर एनालिसिस। तो आइए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले बॉटम लाइन एनालिसिस से, जिसमें कि 3 पॉइंट्स हैं। देखते हैं कि कौन सी कंपनी इसमें बेहतर कर पाती है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि टॉप लाइन एनालिसिस होता क्या है। टॉप लाइन एनालिसिस बेसिकली कंपनी का सेल्स या रेवेन्यू का एनालिसिस होता है। तो हम यहाँ पर ये जो एनालिसिस करेंगे दोनों कंपनीज का, उसके लिए हम 3 क्राइटेरिया को सिलेक्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्राइटेरिया होगा कि किस कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो बेटर है। तो इसके लिए हम 3 ईयर CAGR सेल्स लेते हैं और उसका 5 ईयर्स का एवरेज लेंगे और देखेंगे कि कौन सी कंपनी बेहतर करती है। और हमारा जो दूसरा क्राइटेरिया होगा वो होगा एसेट टर्नओवर रेशियो का। एसेट टर्नओवर रेशियो से हमें कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी का पता चलता है। हमें ये पता चलता है कि कंपनी ने अपने एसेट्स का कितना यूज किया है अपनी सेल्स को जनरेट करने के लिए। और हमारा तीसरा क्राइटेरिया होगा वो होगा EV अपॉन सेल्स का करंट ईयर का। तो इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी की जो एंटरप्राइज वैल्यू अपॉन सेल्स की क्या अमाउंट आया है, कितना फैक्टर है, और इसमें जो कंपनी का कम आएगा उस कंपनी को हम बेटर मानते हैं। और इस एनालिसिस से हमें ये एक सुविधा होती है कि यदि दो कंपनीज हैं जिनका की मार्केट कैप में काफी ज्यादा अंतर है, यानी एक कंपनी बड़े मार्केट कैप की है और एक कंपनी छोटे मार्केट कैप की है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर खत्म हो जाती हैं। इसलिए हम इस एनालिसिस को यहाँ पर लेते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले अपने 3 ईयर CAGR सेल्स से। और हमारी ये पहला क्राइटेरिया है यहाँ पर, और हमारी दोनों टीमें यहाँ पर हैं। हम यहाँ पर ब्लू टीम के साथ शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा 3 ईयर CAGR सेल्स है वो जो फर्स्ट रो में है, हम जब उसका एवरेज निकालते हैं तो ब्लू टीम का एवरेज आता है 18.78% और यही जब हम एवरेज निकालते हैं ग्रीन टीम के लिए तो ये आता है 15.76%। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर जो सेल्स की ग्रोथ है उसमें ब्लू टीम ने बाजी मारी है। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को देखने के बाद में हमें अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि यही कैलकुलेशन यदि आप अपने आप से करने जाएंगे तो किसी भी दो कंपनी का कंपैरिजन करने के लिए आपको 1 से 1.5 घंटे तक का समय लगेगा। और यहाँ पर आप हमारा एक वीडियो देख सकते हैं जो कि 15 से लेकर 17 मिनट तक का होता है, और एक वीडियो में आप दो कंपनीज का फंडामेंटल एनालिसिस का कंपैरिजन देख सकते हैं, और वो भी बिल्कुल एक्यूरेट। आपको जो फिगर्स हम दिखाई दे रहे हैं ये आप किसी भी वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। और अब हम लेते हैं इसका दूसरा क्राइटेरिया जो कि है एसेट टर्नओवर रेशियो का। इसका हम 5 इयर्स का एवरेज लेंगे। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम ब्लू टीम को लेते हैं और यहाँ पर एसेट टर्नओवर रेशियो इसका आता है 75.98%, जबकि ग्रीन टीम का ये आता है 116.27%। तो हम कह सकते हैं कि जो ग्रीन टीम है उसने अपने एसेट्स का बेहतरीन यूज किया है अपने सेल्स को जनरेट करने के लिए, अपने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पर हम कंपनी ग्रीन को सिलेक्ट करते हैं
तो अभी तक आपने देखा कि दो क्राइटेरिया में दोनों कंपनी एक एक पॉइंट्स लेकर के आगे है। और अब हम चलेंगे अपने एंटरप्राइज वैल्यू अपॉन सेल्स को, जो कि हम करंट ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले हमें ये जानना होगा, इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसा कि आपको दिख रहा है, ईवी अपॉन सेल्स होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन प्लस उसमें हम डेब्ट ऐड कर देते हैं और जो कैश और कैश इक्विवेलेंट है उसको हम रिड्यूस कर देते हैं। तो हमारा जो प्रोडक्ट आता है उसको हम एनुअल सेल्स से डिवाइड करते हैं। तो हमारी जो वैल्यू आती है वो हमारा ईवी अपॉन सेल्स होता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है किसी भी दो कंपनीज की परफॉर्मेंस जांचने के लिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ब्लू टीम के लिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पर कुछ डाटा है जो जरूरत है हमको, वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। मार्केट कैपिटलाइजेशन है ब्लू टीम का 4153 करोड़, डेब्ट है इनका 102 करोड़, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 30 करोड़ और जो इनकी सेल्स है करंट ईयर की वो है 433 करोड़। और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं अपने फॉर्मूला के हिसाब से, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो फॉर्मूला है MC प्लस D माइनस CC डिवाइडेड बाय सेल्स, तो ये आ रहा है 9.76। और यही चीज यदि हम ग्रीन टीम के लिए करते हैं तो वो क्या आता है, उसके पहले हम देख लेते हैं इनका डाटा। इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 15,367 करोड़, डेब्ट है इनका 341 करोड़, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है इनका 179 करोड़ और जो इनकी सेल्स है वो है 1,330 करोड़। ये काफी बड़ी कंपनी है इन कंपैरिजन टू ब्लू टीम। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि इनका जो इसका ईवी अपॉन सेल्स आ रहा है, ये आ रहा है 11.68। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ब्लू टीम है उसका ईवी अपॉन सेल्स कम आया है, तो हम उस कंपनी को सिलेक्ट करते हैं और हम ब्लू टीम को सिलेक्ट करते हैं। और हमारा यहाँ पर पहला राउंड खत्म हुआ। पहले राउंड में ब्लू टीम को मिलते हैं 2 पॉइंट्स और ग्रीन टीम को मिलता है 1 पॉइंट। अब हम अपने स्कोर को अपने मेन स्कोर बोर्ड में अपडेट करते हैं। यहाँ पर हम आते हैं और इसको हम अपडेट कर देते हैं। तो आपने देखा कि अभी किस तरह से जो हमारी टीम 1 है, यानी कि ब्लू टीम है, वो एक अच्छा परफॉर्म कर रही है और उसने 2-1 की बढ़त बनाई हुई है। और अब हम चलेंगे अपने दूसरे राउंड में, जो कि है बॉटम लाइन एनालिसिस का। बॉटम लाइन एनालिसिस क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता करना है। बॉटम लाइन का मतलब होता है कंपनी की अर्निंग्स, उसके एक्सपेंसेस, उसका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर वगैरह। तो इन सब की जो स्टडी होती है उसको हम बॉटम लाइन एनालिसिस कहते हैं। तो यहाँ पर हम बॉटम लाइन एनालिसिस करेंगे दोनों कंपनीज का। इसके लिए 3 क्राइटेरियाज हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है हमारा नेट प्रॉफिट की ग्रोथ देखना, कि दोनों कंपनीज में से किस कंपनी की नेट प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी है। और उसके बाद में हम देखेंगे कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट्स। और यहाँ पर रिटर्न ऑन एसेट का मतलब होता है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो उसके एसेट्स के कितने % आया है। और ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है किसी भी कंपनी के लिए। तो यहाँ पर हम इसको भी 5 ईयर का एवरेज लेंगे। और जो तीसरा क्राइटेरिया हम लेंगे वो लेंगे हम नेट प्रॉफिट मार्जिन, यानी हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट रेशियो या नेट प्रॉफिट मार्जिन चेक करना है दोनों कंपनीज का। इसको भी हम 5 इयर्स का एवरेज लेंगे। इससे हमें ये पता चलेगा कि इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग और इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट है उसमें कौन सी कंपनी ने बेहतर किया है ओवर द ईयर्स। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपने पहले क्राइटेरिया में जाते हैं, जो कि पहले राउंड में जाते हैं, जो कि है हमारा ब्लू टीम का। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आप देखेंगे कि जिस तरह से हमारा बॉटम लाइन में यहाँ पर नेट प्रॉफिट का फिगर है, हम इसका एवरेज निकाल रहे हैं। और जब हम इसका एवरेज निकालते हैं तो ये आता है 14.51%। और यदि हम ग्रीन टीम का एवरेज निकालते हैं तो ये आता है 21.22%। तो हम कह सकते हैं कि ग्रीन टीम एक अच्छा परफॉर्म कर रही है यहाँ पर, और इसका जो नेट प्रॉफिट की ग्रोथ है वो बेटर है ब्लू टीम से। तो यहाँ पर हम ग्रीन टीम को सिलेक्ट करते हैं। और अब हम देखते हैं रिटर्न ऑन एसेट किस कंपनी का बेटर है। यहाँ पर दोनों कंपनीज हैं आमने सामने। सबसे पहले लेते हैं ब्लू टीम को, और ब्लू टीम का जो रिटर्न ऑन एसेट जो कि आप देख रहे हैं बॉटम लाइन में है, उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो यह आता है 15.73%। और यही चीज जब हम ग्रीन टीम के लिए कैलकुलेट करते हैं तो ये आती है हमारी 19.37%। यानी कि इसमें भी जो हमारी ग्रीन टीम है उसने बाजी मारी है और
हम इसको यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और अब हमारे पास है तीसरा और अंतिम क्राइटेरिया बॉटम लाइन एनालिसिस के लिए, जो कि है नेट प्रॉफिट मार्जिन का। और यहाँ पर हम चेक करते हैं सबसे पहले ब्लू टीम के लिए। आप देखिएगा तो इसका जो एवरेज आ रहा है वो है 20.60%, जबकि ग्रीन टीम का यही एवरेज आ रहा है 16.78%। तो यहाँ पर ब्लू टीम ने बाजी मारी है, यानी कि जो प्रॉफिट मार्जिन है उसमें ब्लू टीम अच्छा कर रही है। तो हम यहाँ पर ब्लू टीम को सिलेक्ट करते हैं और हमारा जो सेकंड राउंड है बॉटम लाइन एनालिसिस का, उसमें स्कोर हुआ है 1-2 का, यानी ब्लू टीम 1 और ग्रीन टीम 2। और अब हम आते हैं अपने मेन स्कोर बोर्ड में और यहाँ पर हम अपडेट कर देते हैं 1 और 2। तो हमारा जो स्कोर हो जाता है ओवरऑल वो हो जाता है 3-3। तो आपने देखा कि किस तरह से अभी दोनों कंपनीज बहुत ही जबरदस्त फाइट कर रही हैं और दोनों के 3-3 पॉइंट्स हैं हमारे दूसरे राउंड के बाद में। अब हम चलेंगे अपने तीसरे राउंड में, जो कि है वैल्यू एनालिसिस, और वहां पर 2 पॉइंट्स का कंपटीशन होगा। ये रहा हमारा वैल्यू एनालिसिस। हमें वैल्यू एनालिसिस में क्या करना होता है? हमें वैल्यू एनालिसिस में कंपनी के स्टॉक की वैल्यू का पता करना होता है कि कहीं वो ओवर प्राइस तो नहीं है, यानी हमें कंपनी का जो शेयर है उसकी वैल्यू पता करनी होती है कि कहीं वो ओवर वैल्यूड तो नहीं है। और हम हमेशा ऐसी कंपनी का शेयर करते हैं जो खरीदते हैं जो अंडर वैल्यूड होता है। तो यहाँ पर हम कंपनी का शेयर का प्राइस चेक करेंगे और इसके लिए एक जो बेस्ट टूल माना जाता है वो होता है पी रेशो। और हम देखते हैं कि पी रेशो जिस कंपनी का कम होता है हम ये मानते हैं कि वो एक अंडर वैल्यूड कंपनी है और हम उसको जनरली सिलेक्ट करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है बाकी के फैक्टर्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं, तो बाकी के फैक्टर्स तो हम साथ में स्टडी कर ही रहे हैं। तो हमारा ये एक अलग एनालिसिस है वैल्यू एनालिसिस का। तो इन सबको मिलने के बाद में जो पॉइंट्स आएंगे तभी हम कहेंगे कि कंपनी का जो फंडामेंटल स्कोर है वो किस कंपनी का बेटर है। तो यहाँ पर हम पी रेशो कैलकुलेट करेंगे, जिस कंपनी का बेटर होगा हम उसको सिलेक्ट करेंगे। और जो दूसरा क्राइटेरिया हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है वो किया है पीईजी रेशो का। पीईजी रेशो का मतलब होता है प्रॉफिट टू प्राइस टू अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशो, यानी कि हम जो पी रेशो है उसको थोड़ा सा रिफाइन कर देते हैं और हम उसमें कंपनी का ईपीएस भी डाल देते हैं और ये देखते हैं कि उसकी जो ग्रोथ के हिसाब से उसका पी रेशो कितना आ रहा है। तो ये हम सब आपको करके बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं हम पहला क्राइटेरिया पी रेशो का, और ये है 5 इयर्स का एवरेज। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ब्लू टीम का कैलकुलेट करते हैं। इसमें जो पहली रो है पी रेशो का उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जब हम एवरेज निकालते हैं इसका ये आता है 16.59, और यदि हम ग्रीन टीम का निकालते हैं तो ये आता है 11.99। तो यहाँ पर जो कम है वो बेटर है, यानी कि ग्रीन टीम बेटर है क्योंकि ये आ रहा है 11.99, जबकि ब्लू टीम का 16.59। तो यहाँ पर हम ग्रीन टीम को सिलेक्ट करते हैं और अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया में, जो कि है हमारा पीईजी रेशो। ये हम करंट ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे, लेकिन हमें ये देखना है कि ये कैलकुलेट कैसे होता है। इसके लिए हम एक आपको फॉर्मूला बता रहे हैं। ये रहा वो फॉर्मूला पीईजी रेशो का। पीईजी रेशो का मतलब है प्राइस टू अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशो, और इसको हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस यानी पी रेशो, और पी रेशो को जब हम ईपीएस ग्रोथ से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा पीईजी रेशो आ जाता है। तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूला को 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहला है हमारा ऊपर का भाग जो कि है पीई रेशो, जिसे हम ए से डिनोट करेंगे, और दूसरा भाग होगा हमारा ईपीएस ग्रोथ का, जिसे हम बी से डिनोट करेंगे। और हम इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद में हम कंपनी का पीईजी रेशो कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी ए टीम का यानी कि ब्लू टीम का सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर जो चीजों की जरूरत होती है हमें वो होता है शेयर प्राइस, इस साल का ईपीएस और लास्ट ईयर का ईपीएस। और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं रेड टीम में हम पीईजी रेशो ऐसे कैलकुलेट करेंगे ए डिवाइडेड बाय बी, लेकिन ए और बी के लिए हम यहाँ पर आते हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं ऑरेंज बॉक्स में हम ए को कैलकुलेट करेंगे जो कि है पी रेशो, और बी को कैलकुलेट करेंगे हम पिंक बॉक्स में जो कि है ईपीएस ग्रोथ। तो हम जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑरेंज बॉक्स में हमारा पी रेशो आता है शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय
EPS ग्रोथ दिस ईयर, तो 788 डिवाइडेड बाय 16.74, तो ये आ रहा है 47.07। ये इसका हो गया पी रेशो। और यदि हम इसका EPS ग्रोथ देखेंगे तो हम इसके लिए जो करंट ईयर की ग्रोथ है 16.74 डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर की EPS, जिसे हम 15.95 हमने देखा है, और इसमें से हम जब -1 कर देंगे तो ये आ जाएगा 5.0%। तो हमारे दोनों चीजें कैलकुलेट हो गई हैं, ए और बी। और अब हम PEG रेशो को कैलकुलेट कर रहे हैं रेड बॉक्स में, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। हम 47.07 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा ये 9.50। तो आपने देखा कि किस तरह से ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा एनालिसिस होता है PEG रेशो, और बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और यही चीज अब हम ग्रीन टीम के लिए करते हैं। तो ग्रीन टीम के लिए जैसा कि आप देख रहे हैं, शेयर प्राइस है इनकी 1844.75, और यदि हम इसका पी रेशो कैलकुलेट करते हैं तो हम प्राइस को डिवाइड कर देंगे करंट ईयर के EPS से 27.42 से, तो ये आएगा 67.28। और अब हम पिंक बॉक्स में इसका जो EPS ग्रोथ है उसको कैलकुलेट करेंगे, जो कि 27.42 यानी कि करंट ईयर का EPS डिवाइडेड बाय 24.19 यानी कि लास्ट ईयर का EPS। तो हमारी EPS ग्रोथ आ जाएगी, यदि हम -1 कर देंगे तो ये आती है हमारी 13.4%। तो हमारे पास A और B दोनों कैलकुलेट हो गए हैं। अब हम PEG रेशो निकालेंगे, A डिवाइडेड बाई B, तो हम यहाँ पर रेड बॉक्स में निकालते हैं 67.28 डिवाइडेड बाई 13.4, ये आएगा 5.04। तो अब हम देखते हैं कि कौन सा बेटर है। यहाँ पर जो कम होगा वो हम बेटर मानेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो PEG रेशो है वो ग्रीन टीम का बेटर है, और हम उसको सिलेक्ट करते हैं। और इस राउंड में ग्रीन टीम को मिलते हैं 2 पॉइंट्स और ब्लू टीम को मिलता है 0 पॉइंट। और अब हम मेन स्कोर बोर्ड में इसको अपडेट करते हैं। तो इस तरह से हमारा अपडेट होने के बाद में आप देख रहे हैं कि जो ग्रीन टीम है उसने बाजी मार ली है, उसने 5 पॉइंट्स अचीव कर लिए हैं, जबकि हमारी ब्लू टीम है वो केवल 3 पॉइंट्स ही अचीव कर पाई है। तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि ये जो है ये टूर्नामेंट हमारी ग्रीन टीम यानी कि डॉक्टर लाल पैथ्स लैब जीत चुकी है। लेकिन अभी हमारा एक राउंड और बाकी है, कैपिटल स्ट्रक्चर, उसको भी देखते चलते हैं कि उसमें कौन सी कंपनी बेहतर प्रदर्शन करती है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में हम कंपनी के इक्विटी और डेब्ट का कॉम्बिनेशन देखते हैं और देखते हैं कि कौन सी कंपनी बेटर है। तो इसके लिए जो हमारे पास बेहतरीन टूल होता है वो होता है डेब्ट टू इक्विटी। हम यहाँ पर इसका 5 इयर्स का एवरेज निकालेंगे, और हम जब ब्लू टीम के लिए इसमें कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है हमारा 0-0, और ये एक डेब्ट फ्री कंपनी है। और यदि हम ग्रीन टीम की बात करें तो ये भी एक डेब्ट फ्री कंपनी है, इसका भी 0-0 आता है। तो यहाँ पर दोनों टीमों को हम सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों टीमों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, और इसके लिए हम दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट यहाँ पर देते हैं। और इस राउंड में जो है वो टाई हुआ है। और अब हम मेन स्कोर बोर्ड में इसको अपडेट करते हैं, तो हमारा मेन स्कोर बोर्ड हो जाता है 4-6। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि किस तरह से हमारी जो ग्रीन टीम है डॉक्टर लाल पैथ लैब्स लिमिटेड वो 6 पॉइंट्स लेकर के थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को पछाड़ती हुई नजर आ रही है। और ये रहा एक फंडामेंटल एनालिसिस, जो कि आप यदि अपने आप से करेंगे तो आपको 1 घंटे से 1.5 घंटे तक लग सकता है किसी भी 2 कंपनीज का एनालिसिस करने के लिए। इसलिए आप हमारा ये वीडियो देखते रहिएगा स्टॉक्स क्लब का। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपने जो समय इस वीडियो को देखने के लिए दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।